नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सेठिया, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों याद रखिएगा मेरी एक बात कि कोशिश कीजिएगा कि आप खुद में हिम्मत रखें और ऊपर वाले पे भरोसा रखें। औरों को जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, पर अगर मुझसे सच पूछो तो मुझे जो भी मिला है तेरे दर से मिला है। एक बार की बात है दोस्तों, एक इंसान रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास खाने पीने के लिए जो भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई। प्यासा वो अकेला वहां पे रेगिस्तान में इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे किसी भी तरह का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी को देख के उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कोई ना कोई तो मुझे यहाँ जरूर मिलेगा जो मेरी मदद करेगा और मुझे इस भूल भुलैया से बाहर निकालेगा, और जो मैं प्यासा भूखा यहाँ पे भटक रहा हूं कुछ मुझे दे के मेरे इस प्यास को और भूख को शांत करेगा। लेकिन दोस्तों वो जो चाहता था वो नहीं होता है। उस झोपड़ी में उसे कोई भी नहीं मिलता है। वो उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है, और जैसे ही उसे वो हैंडपंप दिखाई देता है वो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करने लगता है। वो आगे बढ़ता है, हैंडपंप चलाता है, लेकिन दोस्तों उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं आता। हताश होकर वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर देखने लगता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है वहां पे लटकते हुए एक बोतल पे। वो उसके करीब जाता है, उस बोतल को हाथ में लेता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ पानी है। और दोस्तों जैसे ही वो उस पानी को पीने जाता है उसके हाथ में उस बोतल पे चिपकी हुई एक पर्ची हाथ लगती है। वो उस पर्ची को पहले खोलता और पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि पानी को पीना मत, इस पानी को जैसे ही तुम हैंडपंप में डालोगे वो हैंडपंप चलने लगेगा, और फिर अपनी प्यास बुझा के इस बोतल को भर के फिर से टांग देना। दोस्तों अब प्यास इतनी लगी हुई थी कि वो घबरा रहा था कि क्या करूं, पानी पीऊं या पानी को हैंडपंप में डालूं। और वो हिम्मत करता है और उस पानी को हैंडपंप में डाल देता है। जैसे ही वो हैंडपंप में पानी डालता है हैंडपंप चलने लगता है और पानी आने लगता है। वो ठंडा ठंडा पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है, फिर से बोतल में पानी भर के उसे जिस जगह पड़ी थी वहीं लटका देता है। उस पर्ची को भी उसी में वापस चिपका देता है। ये सब करके वो उस झोपड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलता है उसे एक नक्शा दिखाई देता है जिसमें बाहर उस रेगिस्तान से निकलने का रूट दिया हुआ था। अब वो आगे नहीं बढ़ता है बल्कि वापस आता है और उस झोपड़ी में जाके और वहां पे लिखता है कि सच में इसमें लिखी हुई सारी बातें काम करती है। दोस्तों ये छोटे से गाने हमें बहुत बड़ी शिक्षा देके जाती है, और वो ये है कि आपकी लाइफ में बुरी से बुरी स्थिति आएगी लेकिन खुद पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। सच बताऊं तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, और उससे भी अगर कुछ मदद करे तो वो होता है आपके एफर्ट्स कि उस चीज को आप कारगर करें। जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे आपके जिंदगी के जो गोल्स है वो आप अचीव कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पर विश्वास रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को तैयार रखो किसी भी एफर्ट्स के लिए। किसी भी समय में कोई भी आपातकालीन अगर समस्या आ जाए, चाहे मान लीजिए डेंगू हो, चाहे मान लीजिए कोरोना हो, चाहे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, लेकिन दोस्तों अगर हम अपने आप में विश्वास रखें तो समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपका विश्वास, आपकी मेहनत हमेशा मौजूद रहेगी और वही आपको इस समस्या से बाहर निकाल के आपको एक नए जीवन का रास्ता दिखाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।